हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो आज आपका वर्कशीट है वो है सामाजिक विज्ञान, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल और कक्षा 7। वर्कशीट नंबर है 19 और डेट है 4/12/2020। टॉपिक है वायु। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है? यह सब पवन के कारण होता है। क्या क्या होता है पवन के कारण? ये देखिए, ये हवा चल रही है बहुत तेज, तो जिसकी वजह से ये छतरी है ये उल्टी हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हवा की वजह से ये बाल उड़ रहे हैं इनके। और यहाँ इतनी तेज तूफान आया हुआ है, बहुत तेज हवा बह रही है, जिससे कि ये मिट्टी धूल मिट्टी उड़ रही है और सभी लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। और ये कपड़े भी हवा की वजह से उड़ रहे हैं, पवन की वजह से। और ये पेड़ की जो टहनियाँ हैं ये एक तरफ को झुकी हुई हैं, और जो सारे पत्ते हैं उड़े जा रहे हैं वो भी पवन की वजह से हो रहा है। तो बच्चों, जो पहला है आपका वो है पवन टॉपिक। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अब देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र और निम्न दाब क्षेत्र। उच्च दाब क्षेत्र जो होता है बच्चों वो होता है ठंडा, और निम्न दाब क्षेत्र जो होता है वो होता है गर्म। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर बहती हैं, और जो ठंडी हवा जो होती है उनका दबाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर दबाव ज़्यादा रहता है हवा का। तो उसे बोलते हैं उच्च दाब। मतलब उच्च का मतलब ज़्यादा, ऊंचा या बड़ा, बड़ा हुआ दाब जो रहता है वहाँ वो होती है ठंडी हवा। और निम्न दाब, निम्न का मतलब कम, तो बहुत ही कम जो दाब होता है वो होता है जहाँ पर गर्म वायु होती है। क्योंकि जो गर्म वायु होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है और वहाँ पर स्थान खाली हो जाता है, दबाव कम हो जाता है वहाँ पर, इसलिए। तो अब देखेंगे, पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। मंद का मतलब धीरे धीरे और तेज का मतलब बहुत तेज चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। जब बहुत तेज तूफान आता है तो आपने देखा होगा कि बिजली के खंभे गिर जाते हैं, पेड़ जो होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, या टहनियाँ टूट जाती हैं आदि, ये सब घटनाएं घटती हैं। तो स्थायी पवनें, स्थायी पवनें, पवनों के प्रकार, ये देख रखा है आपने पवनों के प्रकार। तो पहला है स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। निश्चित मतलब एक ही दिशा में बहती रहती हैं पूरे वर्ष, पूरे साल भर। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? व्यापारिक पवनें कहते हैं इन्हें, पछुआ पवनें भी कहते हैं, और ध्रुवीय पवनें भी कहते हैं। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। स्थल मतलब जो धरती होती है, और समुद्र मतलब स्थल एवं समुद्री समीर जो धरती पर भी बहती हैं और समुद्र पर भी, समुद्र के ऊपर भी बहती हैं। समीर जो है वो पवन का पर्यायवाची है। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवनें होती हैं। मतलब जो उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं, या दिल्ली में भी हमने देखा होगा कि गर्म हवा जब चलती है बहुत ज़्यादा तो हम कहते हैं लू चल रही है। मौसमी सामयिक पवनें, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। जो मानसूनी पवनें होती हैं वो अपनी ऋतुओं के अनुसार, मतलब जैसे जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं वैसे वैसे अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। कौन सी पवनें? मौसम की, मौसमी पवनें जो होते हैं वो मानसूनी पवनें कहलाती हैं। आप उनको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मानसून के अनुसार जो पवनें, ऋतुओं के अनुसार जो पवनें अपनी दिशा बदलती रहते हैं उन्हें मानसूनी पवनें बोलते हैं। तो ये देखिए आपका, ये जो आपको आप देख रहे हैं कि एक मुर्गा है, और ये एक एरो लगा हुआ है वेस्ट का और नॉर्थ का और साउथ का, इस तरीके से। तो ये मुर्गा उसी वात दिग्दर्शी बोलते हैं इसको। मतलब वात यानी पवन, दिग्दर्शी जो पवन की दिशा है उसका बताता है ये मुर्गा, उसी तरफ ये एरो हो जाता है, का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। जो प्रमुख वायुदाब की पेटियां व पवनें हैं वो आपको इस चार्ट में दिखाई गई हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है ये आपको पृथ्वी का चार्ट है वो दिया गया है, जिसे आप ग्लोब कह सकते हैं। उसी तरीके का ये चार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है प्रमुख वायुदाब पेटियां
वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली के की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों से चलती है। यानी कि जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी और जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ पर ठंड ज़्यादा है और यहाँ पर गर्मी है, तो पवन या वायु हमेशा इस तरीके से चलती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, उच्च से निम्न की ओर चलती हैं पवनें। तो भूमध्य रेखीय निम्न दबाव डोलड्रम यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। अब जो ये चार्ट है, चार्ट में देखिएंगे बच्चे आप, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे चार्ट को। ये देखिए 5 डिग्री भूमध्य रेखीय जो निम्न दबाव वाला क्षेत्र था वो ये है आपका, ये वाला, ठीक है। 0 डिग्री, ये आप डॉट 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 करके जो लाइनें देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखीय, भू का मतलब पृथ्वी और मध्य माने बीच का, रेखीय मतलब रेखा। निम्न दबाव, ये निम्न दबाव वाला है, मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म एरिया रहता है, क्योंकि ये जैसे यहाँ सूर्य है, ये सूर्य है, तो इसकी जो किरणें हैं वो यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। 0 डिग्री बोलते हैं इसको। तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे इस तरीके से, ऐसे, वैसे वैसे आपकी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर 90 है, या 90 डिग्री दे रखा है ना। ये देखिए उत्तर जो पोल है, यहाँ पर उत्तर जो पोल है, उत्तरी पोल, उसमें 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर जो है ये आपका 0 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ से इधर की ओर जैसे आप बढ़ते हैं, देखिए 23, 30, 35, 60, 70, 80, 90, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे ही नीचे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। देखिए 0 है यहाँ पर बीच की लाइन, और फिर जो यहाँ पर पोल दे रखा होगा इस जगह पर दक्षिणी ध्रुव का, ठीक है, तो इधर भी 23, 30, 35, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर भी 90 होगा। ये देखिए ये दे रखा है ना 90, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरह इधर और इधर जो है वो ठंडक बढ़ती जाती है। जो ये एरिया होता है उत्तरी और ये दक्षिणी वाला एरिया, यहाँ पर जो है आपको ठंड ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पर इस एरिया पर 0 डिग्री पर तो सीधी पड़ती हैं, इसलिए गर्म रहता है। और जो इधर की तरफ है ये तिरछी पड़ती हैं किरणें, तो ये ठंडा होता जाता है। और जो ये उत्तरी ध्रुव और जो ये दक्षिणी ध्रुव वाला एरिया है, यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमेशा ठंड बनी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, और यहाँ पर जीवन भी नहीं होता है। तो आपने देखा, ये कह रहे हैं कि 5 डिग्री। अब जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं, बीच में डॉट 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 करके दे रखा है, तो ये वाली एक लाइन और ये लाइन, जो ब्लू एरिया है पूरा, ये आप मान सकते हैं कि 0 डिग्री से उत्तर की ओर 5 डिग्री और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 5 डिग्री। ये पूरी जो आपको पट्टी है स्काई ब्लू कलर की, जो ब्लू कलर की पट्टी है, ये आपको 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और जो नीचे वाला यहाँ पर है आपका वो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पट्टी है ये आपकी कौन सी है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब वाली पट्टी है। तो ये कह रहा है कि यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। यहाँ क्या होता है? तापमान पूरे वर्ष अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? ये जो हमने आपको पट्टी अभी बताई थी ब्लू कलर की, इस पर जो ब्लू कलर की पट्टी है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर हमेशा पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है। और इसीलिए यहाँ पर जो होता है ये बताया गया है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है, वायु का दबाव हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। जैसे यहाँ पर मौसम परिवर्तन हो जाता है, कहाँ पर? भूमध्य वाले एरिया में मौसम का जैसे परिवर्तन होता है, वैसे ही जो वायु की पेटियाँ होती हैं, जो वायु होती है उसका जो है इधर उधर वो थोड़ी सी खिसक जाती है। किधर? उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। अगला है उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। ये देखिए, आप देखेंगे आप 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30
डिग्री 5 डिग्री 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री ये यहाँ पर ये उत्तर की ओर हो गया और ये हो गया आपका दक्षिण की ओर। जो पर्पल कलर की पट्टी आप देख रहे हैं ये वाली, जो 30 से 35 डिग्री के बीच में आप देख रहे हैं, ये देखिए 30 से 35 डिग्री के बीच में ये वाली, ठीक है। ये पर्पल कलर की पट्टी जो है उपोष्ण उच्च दाब और अक्षांश, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर का जो एरिया है पूरा ये 5-5 डिग्री का जो है 5 डिग्री तक कवर करता है, मतलब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर। भूमध्य रेखा कहाँ पर है, ये है, और ये आपका दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर पट्टी जा रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और यहाँ पर गर्मी भूमध्य रेखा से कम होगी। यहाँ पर गर्मी ये क्योंकि ये दक्षिण की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होंगी, यहाँ पर तो सीधी होंगी लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी हो जाएंगी। इसकी वजह से जो ये एरिया है ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा और यहाँ पर उच्च दाब हो जाएगा, जैसा कि इस पे लिखा गया है, पट्टी पर क्या लिखा गया है, उच्च दाब। अब देखिए आगे क्या कहता है, अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ उच्च वायु दाब पाया जाता है। मतलब जो ये ध्रुव वाला जो एरिया है यहाँ पर तो जो तापमान है वो बहुत कम रहता है, रहता ही नहीं है, मतलब यहाँ बहुत ठंड रहती है। लेकिन इस एरिए पे तापमान रहता तो है, लेकिन क्या रहता है यहाँ तापमान कम रहता है। भूमध्य रेखा के मुकाबले तो ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके यहाँ भूमध्य रेखा से तो तापमान यहाँ पर कम हो गया, लेकिन दक्षिण जो ध्रुव है उससे यहाँ पर तापमान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, लेकिन भूमध्य रेखा की तरफ से यहाँ पर तापमान कम है। लेकिन ये पवनें भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब मुड़ जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अब देखिए भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है। अब बच्चों जो आप ये एरो देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो देखिए एरो ये दिखाया गया है आपको, ये भी और एक आगे भी होगा यहाँ पर एरो, ये देखिए ये एरो, ठीक है। ये देखिए ये एरो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए एरो नीचे की तरफ है, तो ये किधर की ओर, दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये पवनें यहाँ से बह रही हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए ये बह रही हैं पवनें, ठीक है। ये बहती तो इधर हैं, लेकिन जब पवन चलती है लगातार तो ये पवनें इधर की ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं, उत्तर पूर्वी, ठीक है, इधर की ओर ये पवनें मुड़ जाती हैं। कब, पृथ्वी के घूमने के कारण, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी लगातार घूमती रहती है और ये पवनें चलती तो इधर की ओर हैं, लेकिन ये किधर मुड़ जाती हैं, इधर की ओर मुड़ जाती हैं। देख रहे हैं ना आप एरो, ठीक है। ये देखिए फिर से, ठीक है, ये इधर की ओर मुड़ जाती हैं। किधर की ओर, उत्तर पूर्वी, देखिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये इधर की ओर मुड़ जाती हैं। कब, पृथ्वी के घूमने के कारण विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात मुड़ जाती हैं। अब आगे देखेंगे, ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। उच्च दाब क्षेत्र मतलब ठंडे जो क्षेत्र हैं वो बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर बह चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो भूमध्य रेखा की ओर गई, मतलब ये जो एरो आप देख रहे हैं पर्पल लाइन से जो भूमध्य रेखा की ओर जा रही हैं, ये होती हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है ना। पवनें कहा जाता है और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवनें कहा जाता है। तो जो ध्रुवों की ओर चलती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, देखिए चार्ट से, जो पर्पल कलर की जो पट्टी है 5 डिग्री की, 30 से 35 डिग्री और उत्तर में भी 30 से 35 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये जो पवन जो है उपोष्ण उच्च दाब से जो पोल की ओर चलती है, मतलब उधर इधर हो गया उत्तरी पोल हो गया, ध्रुव हो गया इधर, ठीक है ना, ऊपर की ओर। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, सनातन पछुआ पवनें,
पर्पल पट्टी से ही ये पवनें ऊपर की ओर चलती हैं तो हो जाती हैं ये कौन सी, सनातन पछुए पवनें। ऊपर की ओर का मतलब उत्तरी ध्रुव की ओर अगर बहती हैं तो ये कौन सी हो जाती है, सनातन पछुआ पवनें। और जब ये पर्पल पट्टी से ये नीचे की ओर मुड़ती हैं, ये कब मुड़ती हैं, पृथ्वी के लगातार घूमने के कारण ये मुड़ती हैं, तो ये कौन सी हो जाती हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप ये दक्षिणी ध्रुव की ओर देखेंगे, ये पर्पल जो पट्टी है आपकी उपोष्ण उच्च दाब। ठीक है, तो जब ये एरो यानी पवनें ये दक्षिण की ओर चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो ये होती हैं सनातन पछुए पवनें पर्पल पट्टी से ही। और जब पर्पल पट्टी से लगातार पृथ्वी के घूमने के कारण ये पर्पल पट्टी से जो उपोष्ण उच्च दाब से जो पवनें हैं इनका एरो इधर की ओर देखो जा रहा है ये, तो ये हो जाती हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये क्यों घूमती हैं इधर की ओर, ये क्यों मुड़ जाती हैं, लगातार पृथ्वी के घूमने के कारण मुड़ जाती हैं। आगे देखेंगे, अधो ध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण में आने वाली पवन ध्रुवीय पवनें और सनातन पछुआ पवनें टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस चार्ट में देखिए, फिर देखते हैं हम, ये देखिए ये 60 डिग्री दक्षिण और ये 60 डिग्री उत्तर। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो डिग्रियां बढ़ती जाती हैं। ये ध्रुव है, ध्रुव की ओर जाएंगे तो डिग्रियां बढ़ती जाएंगी। ये देखिए 0, 23, 30, 35, 60, 70, 80 और ये 90 पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 23, 30, 35, 60 डिग्री और ये 90 पहुंच जाएंगे। तो ये कहते हैं कि 60 डिग्री, जो 60 डिग्री वाला देखिए आप, अधो ध्रुवीय निम्न दाब, मतलब ये जो स्काई ब्लू कलर की पट्टी है ये दक्षिणी ध्रुव अधो ध्रुवीय निम्न दाब है। और यहाँ पर भी ये 60 डिग्री की जो पट्टी है ये दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में अधो ध्रुवीय निम्न दाब। मतलब निम्न दाब का मतलब यहाँ पर जो निम्न दाब मतलब गर्म हवाएं यहाँ पर हैं, यहाँ से बहती हैं, तो ये निम्न दाब यहाँ पर रहता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कि आगे क्या कहते हैं, ये आगे कहते हैं बहुत कम तापमान के कारण, सॉरी ये वाला था, ध्रुवीय सनातन पछुआ पवनें टकराकर ऊपर उठती है, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है। यहाँ पर जो है वो तापमान जो है वो कम होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वायुदाब जो है कम पाया जाता है। कहाँ पर, ये जो आपकी स्काई ब्लू कलर की जो ये पट्टी है अधो ध्रुवीय निम्न दाब वाला क्षेत्र है। अगला देखेंगे हम, ध्रुवीय उच्च दाब। ये दोनों गोलार्ध में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्व पवनें चलती हैं। ठीक है, ये देखिए चार्ट में देखेंगे, हम चार्ट से समझेंगे क्या कह रहे हैं। ये देखिए ये कह रहे हैं जो 80 से 90 डिग्री है, जो आप ये ब्लू कलर का ये यहाँ पर देख रहे हैं एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री तक, ये वाला आपका उच्च दाब का है। यहाँ पर भी देखिए ये ब्लू कलर का जो एरिया है ये उच्च दाब का एरिया है। तो आप देख रहे हैं पवन का जो एरो है वो किस ओर जा रहा है, वो जा रहा है भूमध्य रेखा की ओर। ये देखिए भूमध्य रेखा इधर है ना आपकी, तो ये एरो आपका ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात गर्मी की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ठंड रहती है, यहाँ पर भी ये ठंड रहती है इस एरिया में। तो भूमध्य रेखा से मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं वैसे वैसे ठंड जो है वो बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पवन आप देख रहे हैं वो एरो देखिए पवन का किधर चल रहा है, जो नीली पट्टी है उच्च दाब वाली, वो एरो आपका चल रहा है इधर, ये देखिए चल रहा है ना। तो ध्रुवीय पवनें, कौन सी पवनें हो गई है, ध्रुवीय, मतलब जो ध्रुव से निम्न दाब की ओर बह रही हैं, मतलब गर्मी की ओर बह रही हैं, गर्म एरिया की ओर। तो ये देखिए ये भी एरो आप देख रहे हैं इधर की ओर जा रहा है। तो ये जो पवनें हैं ये कौन सी कहलाती हैं, ध्रुवीय पूर्वीय पवनें कहलाती हैं ये। तो जो आपके क्वेश्चन है वो देखते हैं वर्कशीट के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवन को परिभाषित कीजिए।
तो पवन को परिभाषित आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दे रखा है आपको बहुत अच्छे से। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। मंद का मतलब धीरे चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। तूफान के रूप में भी मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। जो आगे है आपका क्वेश्चन वो आपको दे रखा है, मिलान कीजिए। तो मिलान के लिए स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें, और ये लू हो गया, मानसूनी पवनें हो गया, व्यापारिक पवनें हो गया। तो ये देखिए मिलान के लिए भी आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें से आप क्वेश्चन को ढूंढ के। ये है यहाँ पर स्थानीय पवनें कौन सी होगी, व्यापारिक पवनें हो गई स्थानीय पवनें, और स्थायी पवनें कौन सी होगी आपकी, स्थायी व्यापारिक पवनें, मतलब जो एक ही दिशा में चलती हैं। और स्थानीय पवनें कौन सी हो गई, जो कि मौसम के अनुसार चलती हैं, जैसे लू, ठीक है बच्चों। और मौसमी कौन सी हो गई, जैसे मानसूनी पवनें, मौसम से मानसूनी, और स्थानीय से लू, और स्थायी से व्यापारिक। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी।